नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम महिला सशक्तिकरण पर्व के नाम से भी बुलाते हैं। आज अगर आप देखें तो महिलाएं किस कदर जीवन में आगे बढ़ रही हैं। आजकल महिलाएं पायलट भी हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, बस भी चला रही हैं, ट्रक भी चला रही हैं और साइंटिस्ट भी हैं। कोई जीवन का ऐसा पहलू नहीं है जो उनसे अछूता हो और बहुत ही बखूबी अपनी भूमिका को निभा रही हैं। आप उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। कितने गर्व की बात है ना कि महिलाएं इस तरह से प्रोग्रेस कर रही हैं। पहले के ज़माने में भी आप देखिए तो महिलाओं की शिक्षा बहुत उच्च कोटि की होती थी, वो विदुषी भी हुआ करती थीं और आज फिर हमारी महिलाएं उसी पथ पर निकल चुकी हैं, क्या बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये जान के बहुत खुशी होती है। पर एक जीवन का एक पहलू है जहाँ पे मैं थोड़ा-सा उनसे अनसैटिस्फाइड हूँ। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई होती, तब तक वही पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो उनकी हर बात सुनते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर एक लड़की अगर दूसरे परिवार से उस घर में आती है, तो क्या ऐसा हो जाता है कि पति का इतना ब्रेन वॉश कर देती हैं कि वो अपने माता-पिता को ओल्ड एज होम छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है? बहुत गलत बात है। आपको नारी को शक्ति का रूप कहा गया है ना? आप तो शक्ति हैं। शक्ति का काम ये नहीं होता है। ये तो गलत जो जिनकी सोच बहुत खराब होती है, उस तरह के लोग ऐसे काम करते हैं। अगर आप शक्ति हैं, इसका मतलब माता का रूप है और माँ कभी अपने बच्चों के साथ या अपने किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिए, जब आप अपने मायके में होती हैं, तब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपके पेरेंट्स की बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं। वो आपको डाँटते हैं, आप नाराज़ हो जाती हैं, पर अगले पल अपने आप मान भी जाती हैं या थोड़ा-सा भी उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की, तो आँसुओं की धारा बह निकलती है और आप बिल्कुल खुश हो जाती हैं और जैसा वो चाहते हैं, उस हिसाब से करने लग जाती हैं। आप ये सोचिए कि जब आप दूसरे परिवार में आती हैं, एक माँ-बाप को छोड़ के दूसरे माँ-बाप के पास, तो उनमें ऐसा क्या बदलाव आ जाता है जिनसे आते ही आपकी नफ़रत शुरू हो जाती है? आप पहले उनको अपनाने की कोशिश तो करिए। गलती दोनों तरफ से होती है, ये मैं नहीं कह सकती कि सारी गलती लड़कियों की ही होती है। बहुत परिवार में ये होता है कि इन-लॉज़ को जो खुद वो नहीं अचीव कर पाए होते हैं, वो सब चाहते हैं अपने बहू-बेटे से करवाना या चाहते हैं वो वैसा करें। देखिए, समय के साथ-साथ चीज़ें बहुत बदल रही हैं। पहले के ज़माने में लड़कियां घर में रहती थीं, पढ़ी-लिखी नहीं होती थीं, सब काम करती थीं। उन्हें ज़रा-सा ऑब्जेक्शन भी नहीं होता था और वो बड़ी कोमल सी, नाज़ुक सी 18 साल, 16 साल, 12 साल की होती थीं, जब उनमें सोचने-समझने की शक्ति भी नहीं होती थी। जब वो नए परिवेश में आती थीं, तो बिल्कुल वैसे ही ढल जाती थीं। आज की लड़कियाँ बिल्कुल अलग हैं। वो पढ़ी-लिखी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, उनमें स्वाभिमान बहुत ज़्यादा है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो अपने फ़ील्ड में बहुत आगे हैं। ये तो कितने खुशी की बात है ना कि आप इतना प्रोग्रेस कर रही हैं। पर आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप जिस परिवार में आई हैं, वो आपके पति के माता-पिता हैं। उन्होंने भी अपने बच्चे को वैसे ही प्यार और लाड से पाला है जैसे आपके पेरेंट्स ने पाला है। तो आप उन्हें स्वीकार करिए। अगर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो आप पे नाराज़ हो जाती हैं, आप थोड़ी देर के लिए चुपचाप सुन लीजिए। ठंडे दिमाग से सोच के फिर उनको प्यार से समझाइए कि मम्मी या पापा ऐसा है, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास थोड़ी-सी टाइम की कमी होती है, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाई, पर मैं करूँगी।
जैसे ही समय मिलेगा मैं करूँगी। वो भी कोई आ, अनुभव की कमी उनके पास भी नहीं होती, उन्होंने भी इतना जीवन देखा होता है। धूप में उन्होंने अपने बाल नहीं सफ़ेद किए हैं। जब आप प्यार और लाड़ से एक बार उनके कंधे पर हाथ रख के इस तरह से बोलेंगी ना, वो आपको सारी गलतियों को माफ़ करते हुए बिल्कुल गले से लगा लेंगे और वही प्यार और दुलार देंगे जो आप उनसे उम्मीद करती थी। ठीक है? तो थोड़ी कोशिश आप करिए, थोड़ी कोशिश वो करें और जीवन में मिठास को बना के रखिए। एक आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत बार बिस्तर गीला करता है। माँ उसको सूखे में सुलाती है और खुद गीले बिस्तर पे सोती है। उसे ज़रा-सा भी ये महसूस नहीं होता कि मैं गीले बिस्तर पे सो रही हूँ, हो सकता है मैं भी बीमार बीमार हो जाऊँ। जानते हैं क्यों? उसके अंदर अपने बच्चे के लिए इतना प्यार, इतनी ममता होती है कि उसको ये सब तो कुछ समझ में ही नहीं आता और बड़े प्यार से वो उसको फिर चिपका के सो जाती है। तो आपके पति के माँ-बाप ने भी ऐसा ही प्यार दुलार अपने बच्चे को दिया था और अगर बच्चा रिटर्न करना चाहता है, वैसे तो माँ-बाप की ममता का कोई मोल नहीं है, कोई रिटर्न नहीं कर सकता है। पर फिर भी अगर आपका पति अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, आप बिल्कुल भी बीच में मत आइए। उनको करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं और जितना आपसे हो सकता है, आप भी ज़रूर करिए। क्योंकि देखिए, आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं। आपके बच्चे हैं, वो भी देखेंगे कि आपका क्या रवैया है अपने इन-लॉज़ के प्रति। कल को जब वो बड़े होंगे और वो चीज़ वो दोहराएँगे ना, तो आपको बहुत दुःख होगा। या आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप अपने आप का बच्चा अगर आपके साथ यानी अपने फ़ादर के साथ भी वही कुछ दोहराता है ना, तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। और फिर शायद वो उन दिनों को याद करेगा जब उसने अपने फादर के साथ इस तरह से बदसलूकी किया था। लेकिन अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चिड़िया उड़ चुकी है। अब अगर आप पछताओगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप तो उनको ओल्ड एज होम में छोड़ आए हो, क्योंकि आपको सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी उस समय। आप बुद्धि विवेकहीन हो गए थे, जो आपने ये फ़ैसला लिया। कभी भी जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी मत सोचिए या फैसला करिए। मैं तो कहती हूँ दुनिया के सारे ओल्ड एज होम को बंद कर दिया जाए। हाँ, ऐसे लोग ज़रूर ओल्ड एज होम में जाएं जिसका कोई नहीं है, जिसकी कोई औलाद नहीं है। पर अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने पेरेंट्स का टेक केयर करें। तो मैं कह रही थी कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो वो आप अपने बच्चों पे बहुत गलत असर डाल रहे हैं और कल को जब वो यही करेगा ना तो आपको बहुत दुख होगा, ये सोच लीजिएगा। इसलिए आज से भी मैं कहती हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ और अपने इन-लॉज़ के साथ बहुत बहुत अच्छे से बिहेव करिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। अगर कल को वो नहीं रहेंगे ना, तब आपको पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। वो आपसे कभी शिकायत भी नहीं करेंगे, चुपचाप उसी में घुटते रहेंगे। लेकिन वो उनकी घुटन जब आप महसूस करेंगे ना, उस समय आपका दिल कितना रोएगा, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगी कि कभी अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम मत भेजिए। और ना ही कुछ लोगों का तो मैंने सुना है कि बच्चे उनको सर्वेंट क्वार्टर में रख देते हैं। अरे यार, उन्हीं का बनाया घर, उन्हीं की सारी संपत्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उनको ले जाके सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया? बहुत गलत बात है, बहुत। ऊपर वाले से डरो, वही सबका फैसला करता है बेटा। इस वजह से अपने पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखो, कोशिश करो कि तुम्हारे किसी भी एटीट्यूड से या किसी भी बात से उनको कष्ट ना पहुँचे। जीवन में कब किसको क्या देखना पड़े कोई नहीं जानता। आप सबकी वेल विशर होने के नाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, उनका ध्यान रखिए, उनका प्यार जीतने की कोशिश करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। लोग कहते हैं ना, मंदिर में जाके घंटा बजा दो, पूजा कर लो और सब सब कुछ मिल जाएगी, सारी खुशियाँ मिल जाएगी।
भगवान भी ऐसे लोगों से खुश नहीं होते हैं जो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते। तो अब से भी सावधान हो जाइए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी, इस महिला सशक्तिकरण करण पर्व को इतना अच्छा बना दीजिए, अपने पेरेंट्स को और अपने इन-लॉज़ को इतना प्यार दुलार और सम्मान दीजिए कि वो आपको दुआओं से आपकी झोली भर दें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड इन-लॉज़। थैंक यू सो मच।